हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम क्लास 12th की सब्जेक्ट फिजिक्स के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसकी अगर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर ले लें तो यह क्या होगी, इक्वल होगी। तो यह कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं और इसके साथ कितना थीटा कोण बनाते हुए मान लीजिए सपोज दैट रखते हैं, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैसी है, यूनिफॉर्म है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, कोई ऐसा सिस्टम जो माइनस की और प्लस की चार्ज से मिलकर बना हो, जिनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस क्या हो, 2l मीटर हो, तो इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। अब देखिए यहाँ से जब थीटा एंगल बनाते हुए रखते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये जो है माइनस क्यू चार्ज है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने पर इन दोनों चार्जों पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। सपोज दैट मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यह फोर्स किस डायरेक्शन में जो है अप्लाई होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक जो है फोर्स का लिख लेते हैं F इक्वल टू क्यू ई। ठीक, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड या बराबर क्यू ई है। इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी। यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी, और उसका भी मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू ई। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है माइनस क्यू चार्ज पर अप्लाई है, यह हो गया F इक्वल टू क्यू ई, और प्लस क्यू चार्ज पर भी कितना हो गया, F इक्वल टू क्यू ई। देखते हैं दोनों फोर्स जो है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब कोई फोर्स किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब एक फोर्स F1 जो आपकी इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स मान लेते हैं सपोज दैट F2 है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। F1 और F2 इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है, यानी ये दोनों क्या है, क्यू ई है। तो ये क्या करते हैं, एक जो है कपल जो है फोर्स मतलब बनाते हैं, जिसके कारण जो एक जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल उस फील्ड में घूमने लगता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चाक लिए हैं, इस चाक पर एक जो इस पॉइंट पर फोर्स लगाई, एक इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए इस पर फोर्स जो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और दूसरा इस पर जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं वो अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, इसी में जो है घूमने लगेगा। तो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो दोनों पर जब फोर्स अप्लाई होता है प्लस के ऊपर इस डायरेक्शन में और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के ऊपर, और दोनों का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्यू वी और F इक्वल टू क्यू वी है, तो क्या होता है, ये डायपोल जो इलेक्ट्रिक डायपोल उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। तो यानी ये इसको क्या करता है, दोनों फोर्स जो प्लस की और माइनस के ऊपर लग रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण जो कपल फोर्स लग रहा है इस मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को, इसको हम बोलते हैं टार क्यू। और देखिए जब इस टार क्यू को हमको कैलकुलेट करना है तो टार क्यू इक्वल टू होता है, इसको टार क्यू को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, या टाउ इक्वल टू होता है दोनों फोर्सों में से, चाहे आपका क्यू पर फोर्स लीजिए चाहे माइनस के ऊपर फोर्स ले लीजिए, दोनों चार्ज में से किसी चार्ज पर लगने वाला एक फोर्स ले लें यानी F, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक, टाउ क्या होता है, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इस पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक। अब ये देखिए आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये हमको देखिए इस फिगर में हाइपोटेनियस पता है कितना है, 2l है, और ये एंगल पता है थीटा। हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो आपका परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन के लिए हम कौन सा जो है एंगल मतलब कौन सा जो है जा लेते हैं, इसकी आपका साइन लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा
और इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी, तो यहाँ पर बी ओ, तो यहाँ से आपको साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा बी ओ परपेंडिकुलर अपान इसका हाइपोटेनियस क्या है 2l है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगी 2l साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए टाउ हमको कैलकुलेट करना, टार क्यू इक्वल टू क्या होता है फोर्स, दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पर अप्लाइड फोर्स और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने बी ओ से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपका बी ओ हो गया। तो टाउ क्या हो गया, यहाँ से टाउ इक्वल टू हो गया दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने बी ओ लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए अगर फोर्स की वैल्यू रखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका एफ इक्वल टू कितना है क्यू ई, और बी ओ यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2l साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2l साइन थीटा। यहाँ से हम क्या करें 2ql को एक साथ ले लें, तो 2ql एक साथ हो गया, इनटू में आपका बचा क्या e साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2ql इक्वल टू पी के, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से आपका टाउ इक्वल टू क्या हो गया पी ई साइन थीटा। ये आपका टार क्यू हो गया जो इन दोनों इस जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रहा है। अब देखिए टाउ हमको कैलकुलेट हो गया, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म देखिए टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ P और E दोनों कैसी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो P E। अब देखिए साइन थीटा यानी इसका क्या है स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। देखिए इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस देख लेते हैं कि मान लीजिए देखिए आपका क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ये इसी की डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये माइनस क्यू आपका चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन आपकी हो गई पे। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या किया गया है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जो मतलब इसी के पैरेलल रखा गया है, यानी इनके बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है क्या है 0 डिग्री का, थीटा क्या हो 0 डिग्री। जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हम क्या कर दें टाउ को रख दें, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 होगा 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो टाउ इक्वल टू आपका क्या है पी ई साइन थीटा है, और यहाँ पर थीटा कितना है 0 अंश, और जब थीटा 0 अंश डिग्री है तो साइन 0 का की वैल्यू 0, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल पर कोई टाउ वर्क नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन देख लें, अगर जो है परपेंडिकुलर रख दिया जाए, टाउ को क्या कर दिया जाए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख दिया जाए, यानी इस तरह रख दिया जाए, माइनस क्यू आपका यहाँ हो गया और ये प्लस क्यू, इसके साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रख दें, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 90। और देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई। यहाँ से देखिए जो टाउ वर्क कर रहा है क्या मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई। अब सिमिलरली इसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखें, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रखें, यानी आपका ये जो इधर हो गया चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया माइनस क्यू, इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये हो गई इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब वहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री थीटा हो गया, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 180।
तो यहाँ से देखिए साइन 180 की वैल्यू जो -1 होती है तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू -PE। ठीक, अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।